हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीसी डिफेंस एकेडमी रिंगस की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, मॉक टेस्ट चल रहा है अपना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट देखो मॉक टेस्ट का, ठीक है। क्या है? cos 90 प्लस थीटा डॉट सेक 360 माइनस थीटा डॉट tan 180 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा साइन 540 माइनस थीटा और कॉट थीटा माइनस 90। ऑप्शन ए माइनस का tan थीटा, ऑप्शन बी tan थीटा C1 और डी -1। चलो देखो भाई, सबसे पहले मैंने ये कहा था जब मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाया था कि अगर आपके पास y एक्सिस पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है तो वो चेंज होता है, साइन कोस में, कॉस साइन में, tan कोट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। बट एक्स एक्स पे जब भी होता है तो वो नॉट चेंज होता है। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, tan tan में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कोसेक कोसेक में। अब आ जाओ यहाँ पे, डिपेंड किस पे करता है? साइन, ठीक है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब पहला देखो 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट, तो पता है और सेकंड क्वाड्रेंट ये, और वाई एक्सिस पे जो चेंज होगा कॉस किसमें? साइन में, और कॉस कौन सा प्लस का होता है? माइनस का, सेकंड में माइनस का, तो ये भी किसका होगा? माइनस का। फिर आ जाओ यहाँ पे 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका होता है? सेक, पॉजिटिव। याद हो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan किसका होता है? नेगेटिव। ये लो भाई, डिवाइड बाई। फिर आ गया सेक 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में क्या है? पहले तो चेंज होगा नहीं होगा? होगा। किसमें होगा? कॉसेक थीटा, और वो भी किसका? माइनस का। फिर अब यहां से देखो 540, तो पहले अपने को पता है अगर यहां से भी स्टार्ट किया तो ये तो कितना हो गया? 360। अगर मैं इसमें 80 और ऐड कर दूं 180 तो कितना हो गया? 540। और उसमें से क्या कर दूं? थीटा का, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड में। चेंज होगा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो साइन थीटा ऐसा का ऐसा, बट किसका हो गया? प्लस का ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, फिर आ गया कॉट। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो कोई प्रॉब्लम? जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया? कॉट 90 माइनस थीटा और माइनस का, और 90 माइनस थीटा किसमें होगा? tan थीटा में चेंज। तो मैंने यहां से क्या लिख दिया? tan थीटा, ठीक है, माइनस का रहेगा। आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया अभी? साइन से साइन कैंसिल, tan से tan कैंसिल, ये ऊपर वो नीचे, तो बच गया क्या? tan थीटा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन राइट, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, log a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस log b स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस का log c स्क्वायर अपॉन ए पी का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन ए बी सी और डी ऑप्शन 1 अपॉन ए बी सी। हाँ भाई, याद है सबको? log a प्लस log b क्या होता है भाई? log a डॉट b 3 है, और एडिशन में तो तीनों को एक साथ लिख देता हूं मैं। क्या हो गया? log a स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए पी। ये a स्क्वायर बन गया कैंसिल, ये b स्क्वायर कैंसिल, ये c स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या? log a, और log a की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। तो ऑप्शन कौन सा राइट है?
ए ऑप्शन राइट। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके 2013 से लेके 2020 तक आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इन ट्राइंगल ए बी सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू बी प्लस सी कॉस ए प्लस का सी प्लस ए कॉस बी प्लस का ए प्लस बी कॉस सी का मान होगा ऑप्शन ए 0, बी ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी। इसका तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए सब बच्चों को। ये तो करवाया था क्वेश्चन है ना। हाँ देखो बेटा, ट्राइंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब ट्राइंगल का रूल लगेगा अपने पास। यहाँ पे ये क्या है, ये साइड है और ये क्या है, एंगल। मल्टीप्लाई कर दो, ये बी कॉस ए प्लस का सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी प्लस का ए कॉस बी प्लस का ए कॉस सी प्लस का बी कॉस सी। कुछ याद आ रहा है? अगर मैं इसको और बी और इसको ले लूं तो याद है कुछ? अरे भाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है याद है क्या? अगर ये मैं दे दूं तो क्या बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी होता है, और अगर मैं बी ले लिया तो क्या ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, यही तो होता है। अगर मैं सी ले लिया तो क्या हो गया ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो क्या कर दो, ये सी ए ये लो और ये लो, तो आंसर क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी ऑप्शन। कौन सा राइट है? सी ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे। हाँ अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बी सी आर इन ए एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स बी माइनस सी वाई सी माइनस ए जेड ए माइनस का बी इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए 0, बी ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन एक्स वाई और जेड। देखो यहां से आपके पास अगर एपी और जीपी में दिया हुआ है तो लेंथी अगर प्रोसेस आपको करना है तो आपको सबको पता है क्या, यहां से क्या हो गया b बराबर a प्लस सी अपॉन 2 और वहां से y बराबर क्या हो गया स्क्वायर रूट एक्स डॉट। ठीक है, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब भी अगर आपके पास ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। जैसे एपी बना लेनी मेरे को, तो एपी लेने के लिए मैं क्या ये ले सकता हूं कि ए बी सी, इसकी जगह मैंने 1 2 3 ले लिया, कोई प्रॉब्लम किसी को? सेकंड, अगर एक्स वाई जेड है तो मैं एक्स वाई जेड जीपी में है, इसका मतलब 1 2 और
4। देख लो, सेटिस्फाई करो, जीपी है ना। और ये अगर इनकी वैल्यू में यहां पुट कर दो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर b 2 माइनस सी 3, फिर डॉट। y की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर कितना है c 3 माइनस 1, फिर डॉट। z क्या है 4 और z की पावर कितनी है a माइनस b, तो a माइनस का b कितना है 2। सॉल्व कर दो, तो ये तो क्या माइनस का 1 फिर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर माइनस 1, तो ये हो गया 1 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 4। कैंसिल आ गया क्या 1, ऑप्शन सी रहेगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ट्रिक अपनाओ बेटा, ये याद करो एग्जाम्पल बस। अगर आपको एपी और जीपी दोनों दे दे और ऐसे कुछ पूछ ले, चाहे मल्टीप्लिकेशन पूछ ले, एडिशन पूछ ले, सबट्रैक्शन, डिवाइड कुछ भी हो, तो आप ये एग्जाम्पल फॉलो करवा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है लॉकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज, क्या दे दिया, जेड माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, और दिया हुआ है पहला स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी द पॉइंट सी सर्किल और डी पैराबोला। आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था मैंने, याद है बेटा? देखो क्या कह रहे हैं, लॉकस बताना है आपको। ठीक है, पथ बताना है कि कौन सा पथ है बेटा आपका, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी या इससे, या फिर इससे पॉइंट बनेगा, या इससे सर्किल बनेगा, या इससे पैराबोला बनेगा। अब याद कर लो, आप वापस से रिपीट करवा देता हूं मैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जेड माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 3 इक्वल टू 2। ये 2 इसको क्या डी मानते हैं बेटे अपन, ठीक है, डिस्टेंस, दूरी अपनी। अगर आपके पास ये डी है, अगर डी की वैल्यू 1 आएगी तो आपकी हमेशा क्या होगी, लाइन होगी। और अगर डी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1 है तो हमेशा क्या होगा, सर्किल होगा। और यहां पे क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, सर्किल। तो ऑप्शन राइट कौन सा है, सी ऑप्शन राइट है। ये चीज याद रखनी है आपको, सॉल्व नहीं करोगे आप, सॉल्व करने में टाइम लगेगा बेटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the roots of the equation x square plus का 5x plus 4 equal to 0, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta plus माइनस का 2 अल्फा बीटा। ऑप्शन ए 0, बी ऑप्शन 27 अपॉन 4, सी ऑप्शन माइनस 77 अपॉन 4, डी ऑप्शन 37 अपॉन 4, वो भी किसका, माइनस का दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबको याद है। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट में क्या होता है,
अगर उसका अल्फा और बीटा है तो अपन को पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना है 4। ये वैल्यू यहां से पुट कर दो, इनका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या हो गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू मेरे को पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 5 अपॉन 4 माइनस का 2 इंटू 4 तो कितना हो गया 832 और माइनस का 5 माइनस ही है तो माइनस का 37 अपॉन 4। ऑप्शन बी राइट। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा हाउ कैन सॉरी अलग क्वेश्चन हाउ कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल be decorated if the word start with T and ends with E। ऑप्शन है 270 सी ऑप्शन फैक्टोरियल 10 1440 और डी 920। क्वेश्चन देखो समझो, कुछ हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना। हाउ कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब एक कोई वर्ड है कौन सा ट्रायंगल, द डेकोरेटेड इफ द वर्ड, उससे ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं स्टार्ट विथ द टी एंड एंड विथ ई, जो स्टार्टिंग तो कहां से हो टी से और एंड क्या होगी। तो आपको सबको बताया था मैंने। पहला काम क्या करो आप, ट्रायंगल में कितने लेटर हैं अभी, ट्रायंगल में लेटर कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, स्टार्टिंग तो टी से और एंड ई से। तो इसका मतलब कितने लेटर फिक्स हो गए, 2 लेटर फिक्स हो गए, बच गए कितने 6 लेटर अपने पास। तो कितने टाइप से 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी यही यहां है ना, एक ज्यादा बना दिया, ई यहां पे हो, ठीक है 6। तो आंसर कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मतलब 720। ऑप्शन कौन सा राइट है, ए ऑप्शन राइट। ट्रायंगल से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो प्रारंभ किससे हो टी से और लास्ट में क्या हो ई हो एंड में। तो अपन पहले तो टी लिख दिया, लास्ट में ई लिख दिया, अब बीच में कितने लेटर बच गए भाई अपने पास 6 लेटर बच गए ना, आपस में क्या कर दिया 6 कितने टाइप से 6 फैक्टोरियल टाइप से लिख सकता हूं ना भाई, ये एक फिक्स हो गया, फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1 और सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, वही तो 6 फैक्टोरियल होता है। अगला क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 1 अपॉन 3x की पावर 9।
ऑप्शन दिया है आपको बेटे, ऑप्शन दे दिया 336 बी ऑप्शन, 378 सी ऑप्शन, 504 और डी नन। हाँ देखो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स की पावर 6 इन एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x की पावर। अगर आपको ऐसा निकालना हो तो एक तो अपन को पता है जनरली अगर अपन सोल्व करते हैं थोड़ा लेंथी प्रोसेस ले तो क्या होता है, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर डॉट वाई की पावर आर। फिर कोएफिशिएंट क्या कर ले, यहां से कंपैरिजन कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। बट अपने को इससे थोड़ा लेंथी होता है, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको डायरेक्ट आर निकालने का, जो क्या होता है एन डॉट एल्फा माइनस एम अपॉन एल्फा प्लस बीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि एन क्या है, एल्फा क्या है, एम क्या है और बीटा क्या है। देखो एन तो आपके पास ही है, तो एन बराबर तो क्या होता है 9 आपके पास, जो इसमें होता है एन वही यहां होता है। एम आपको जो फाइंड कर रहे हो क्या, एक्स की पावर 6, तो एम बराबर 6 है। बचा क्या एल्फा, एल्फा फर्स्ट वाली ये पावर जो होती है वो कितनी होती है एल्फा, और सेकंड जो ये पावर होती है वो क्या होती है बीटा। तो पुट कर दो वैल्यू, तो आर बराबर कितना आ गया 2 इंटू 9 माइनस का 6 अपॉन 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 18। अच्छा आराम से, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। अब ये 4 का आर की जगह पुट कर दो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो मेरे पास कितना हो गया बेटा 9c4 और x की जगह क्या है भाई 3x स्क्वायर की पावर 5, क्यों 9 माइनस 4, ठीक है। फिर डॉट और 1 अपॉन 3, वो भी किसका माइनस का, और उसकी पावर कितनी हो गई बेटा 4। तो अपना आंसर क्या हो गया 9c4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर 4। एक तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया 9c4 इंटू 3। इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा, सॉल्व करो एक बार, ये हो गया 9 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल इंटू 3। तो ये हो गया अपने पास 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 5 भी हटा दो, ठीक है। ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3। ये 3 से 3 कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 42 7 का 42 और 9 378 378। आपका आंसर क्या हो गया 37, हाँ ये रहा 378, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, fourth term from and in the expansion of x plus 2 upon x की पावर 9। ऑप्शन ए 672x क्यूब, बी ऑप्शन 672 अपॉन x क्यूब, सी ऑप्शन 5376 अपॉन x क्यूब और डी ऑप्शन नन में। अर्थ से फोर्थ व पद ज्ञात कीजिए।
अब देखो इसका रूल बताया था मैंने थ्योरेटिकल, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर आप सबको कर रहा हूं, अगर लास्ट भाई स्टार्टिंग बोले तो मैं T4 निकाल लूंगा, लेकिन लास्ट से जब भी वो मेरे से पूछेगा तो मेरे को पता है अगर आपका एक्सपेंशन x प्लस 2/x की पावर 9 दिया हो तो आप विथ साइन चेंज कर दो, विथ साइन चेंज कर दो, साइन के साथ क्या कर दो, इसको आपस में चेंज कर दो और फिर T4 पद निकाल लो, वही आपका क्या होगा, लास्ट से फोर्थ हुआ पद। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो मैं यहां लिखूंगा बेटा, जैसे ही मैंने यहां किया तो ये हो गया 2/x प्लस x की पावर 9, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को निकालना क्या है बेटा, T4, तो इसका मतलब क्या हो गया, T3 प्लस 1 बराबर 9C3 डॉट NCR, तो यहां से क्या हो गया 2/x की पावर 6 डॉट x की पावर 3, तो मेरे पास हो गया 9C3 इंटू 2 की पावर 6/x3, यही मेरा आंसर। चलो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ज्यादा जाएगा, ये भी गलत है भाई, क्यूब तो आएगा नीचे बट ये ज्यादा जा रहा है ना, 2 की पावर 6 तो वैसे ही है, और ये नन ये इनमें से होगा। अब चेक कर लो, सॉल्व कर लो कौन सा आ रहा है, आई थिंक यही आना चाहिए, चेक करके देख लो इसको सॉल्व करके। तो जब भी अगर आपसे लास्ट से कोई टर्म पूछे तो आप जैसे मान लो यहां पे अगर माइनस का होता तो आप क्या करते बेटे, आप इसको लिखते माइनस का 2/x प्लस का x, ये चाहे वो साइन होके प्लस में आ जाए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट नेगेटिव में भी हो सकता है, कोफिशिएंट नेगेटिव में भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा बट नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड अल्फा बीटा प्लस 2, सॉरी बीटा प्लस 2। ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इक्वल टू 0, सी ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 23 इक्वल टू 0, और डी आपका नन। देखो क्वेश्चन समझना पहले, वो कह रहा है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। अब अपन को ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट ये है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो क्या हुआ, अपन को अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे को यहां से पता है मैं अल्फा प्लस बीटा बराबर तो मेरा 2 हो गया और अल्फा बीटा बराबर 3 हो गया, सही बात है। मैं यहां से इन दोनों से सोल्व करके अल्फा और बीटा निकाल सकता हूं, फिर उनकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, आ जाएगा मेरे पास। कैसे पुट करूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये यहां पे, क्योंकि इसमें 2 ऐड कर दूंगा मैं, फिर नया रूट आएगा ना मेरा। बट अगर आपके पास और शॉर्ट में करना हो, जैसे ये तो क्या है थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, अगर आपको शॉर्ट में करना हो, क्योंकि ऐसे तो सारे बच्चे कर लेंगे भी, अगर याद रखना जब भी अगर आपके पास रूट्स के अंदर सेम संख्या ऐड करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाए, जैसे इसमें 2 सेम ऐड कर दिया ना,
क्योंकि ऐसा ही पूछा जाएगा ज्यादातर। अगर सेम ऐड कर दिया तो आप कुछ नहीं, अल्फा प्लस 2 बराबर एक्स मान लो, चाहे बीटा प्लस 2 बराबर एक्स मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया एक्स, तो एक्स माना तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस 2, और बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, एक्स माइनस 2। और ये इसका क्या है, रूट से एक, इसका मतलब इसको ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा की वैल्यू में यहां पुट कर सकता हूं, फिर कर दो। जैसे मैंने पुट किया तो क्या हो गया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, एक्स माइनस 2 प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस का 6x और प्लस का 11 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन राइट। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है भाई, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, इन हाउ many waves can 5 boys and 3 girls be seated in a row so that the 3 girls never sit together? तो ऑप्शन ए 4 3 2 0, बी ऑप्शन 3 6 0 0 0, 480, डी 8 फैक्टोरियल 8। In how many waves can 5 boys and 3 girls? मतलब अपने पास के 5 तो लड़के और 3 लड़कियां, उनको इस तरह से अपन को बिठाना है। कैसे, बी सीटेड इन ए रो, एक रो के अंदर बिठाना है। मतलब अपने पास में रो में बिठा देता हूं, ये लोग सबको बिठा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोग 5 3 8 हो गए, तो सबको बिठा दिया मैंने यहाँ पे। फिर आगे क्या कह रहा है, सो दैट द 3 गर्ल्स नेवर सीट टुगेदर, कभी भी 3 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठने चाहिए, नहीं बैठने चाहिए। अब मेरे पास ये 8 है बेटे, तो इनको तो मैं कितनी टाइप से बिठा सकता हूं, 8 टाइप से बिठा सकता हूं, तो टोटल तो मैं कितना 8 फैक्टोरियल टाइप से बिठा सकता हूं सबको। बट आगे क्या कह रहा हूं कि 3 जो गर्ल्स है वो कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकती। अगर मैंने मान लिया कि 3 टोटल में से एक साथ बैठने वाली माइनस कर देता हूं तो बाकी मेरा आ जाएगा आंसर। तो अब मैंने कहा कि यहाँ पे G और G1 और G2 और G3 बिठा दिया। जैसे ही मैंने बिठाया तो ये 3 तो फिक्स हो गए, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 तो ये और 1 ये, इसको 1 मान लिया मैंने, तो टोटल कितने हो गए 6 फैक्टोरियल। बट आपस में ये भी तो चेंज हो सकती है गर्ल्स भी, भाई ये इधर भी बैठ सकती है, ये इधर भी, ये कितने टाइप से हो सकती है, 3 फैक्टोरियल टाइप से। तो आंसर कितना हो गया अपना 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है आपके पास, जो भी आंसर। ठीक है, वैसे सॉल्व करते हो तो ये कितना हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6, तो ये हो गया अपने पास 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 8 7 सॉरी 56 माइनस का 6, और तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू 50, और 6 फैक्टोरियल कितना 720 इंटू 50 0, तो ये हो गया 0 0 और 0 और 36, कितने हो गए भाई 36,000।
टाइप से बिठा सकता हूं। ठीक है, थैंक यू। कल अपनी नेक्स्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट। थैंक यू।